हरियाणा के अंदर में फिर से राक्षस दलों ने अपना फन उठाया है और कहते हैं ना कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई ईमान नहीं होता है। अपराधी अपने सुविधा अनुसार घटना को अंजाम देता है, उसे कहां वाहवाही लूटना है इस काम को वो करने का कार्य करता है और उसी का नतीजा है कि आर्यन मिश्रा की हत्या गो राक्षस दल ने करने का काम किया। और बड़ी विडंबना है कि जब उस आर्यन मिश्रा का बेटा सियानंद मिश्रा उस कौशिक से जाकर जेल में मिलता है और उससे पूछता है कि भाई मेरा बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे बेटा की हत्या कर दी। जिस बेटा से बाप को बहुत सारी उम्मीदें थी उसकी हत्या आपने क्यों की। जानते हो आप उस राक्षस के मुंह से क्या आवाज निकलती है कि मुझे लगा कि वो मुसलमान है। अरे मुसलमान तेरा बाप है, मुसलमान तेरे घर में डाका डाला है, मुसलमान ने तेरा जमीन हड़प लिया है, मुसलमान ने तेरे हक को छीनने का काम किया है। यानी कि मुसलमान है तो तू मार देगा और मुसलमान समझ करके तू जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे वहां ठोक देगा। अंधा कानून चल रहा है हरियाणा के अंदर में। गोरक्षा के नाम पर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग पूरे हरियाणा में दहशत का माहौल बना के रख दिया है। जिस तरीके से उसने जवाब दिया है, सरकार को सोचना होगा कि लोगों की मानसिकता कहां जाकर टिकी पड़ी है। क्या यह देश एक धर्म एक जाति के लोगों का है? क्या इस देश की मजबूती में, इस देश के उत्थान में सभी भाइयों का हाथ नहीं है, मुसलमान भाइयों का हाथ नहीं है? अरे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसमें जितनी ताकत थी उतनी ताकत के साथ देश को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलो हैदराबाद तुम्हें दिखाता हूं कि किस तरीके से कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, कितने बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं। उसे किसी और ने नहीं बनाया, तुम्हारे मोदी जी ने नहीं बनाया जाकर के वहां। उसे अकबर उद्दीन ओवैसी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया है, वो भी मुसलमान है। उस दवाखाने में जो इलाज कराने जाता है उससे पूछा नहीं जाता है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। और अंदर की बात बताऊं आपको, हैदराबाद में लगभग जो हमारे मुसलमान भाई हैं हैदराबाद के, वो ऊपर वाले की दया से कारोबार से मजबूत हैं। वो उस इमदाद के अस्पताल में जाकर के फ्री का इलाज नहीं कराते, वो प्राइवेट में जाकर के इलाज कराने का कार्य करते हैं। और उस अस्पताल में 100 में 70 अगर संख्या होती है तो हमारे हिंदू गरीब भाइयों की होती है, जिसका फ्री इलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के अथक प्रयास से उनको मिलता है। कोई माई का लाल हिंदुस्तान में ऐसा नेता, ऐसा विधायक है जो हर साल अपने पॉकेट से 1 करोड़ रुपया दवा पे खर्च करता हो, 10 करोड़ रुपया दवा पे खर्च करता हो, हर महीने 50 लाख रुपए सैलरी गरीब बच्चों को पढ़ाने के नाम पर बांटता हो अपने पॉकेट से? है कोई माई का लाल नेता? है भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा विधायक? चाहे समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, कहीं भी है कोई ऐसा नेता? तो नहीं, तुम हमारे काम को नहीं देखते हो। तुम मुगल की बात करते हो, औरंगजेब की बात करते हो। कौन है यहां मुगल का औलाद? कौन है औरंगजेब की औलाद? जो भी है सब हिंदुस्तान का बेटा है और हर हिंदुस्तानी का बराबर का हक हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है। तुम ये कहकर के अपने आप को पल्ला झाड़ना चाहते हो कि हम मुसलमानों को गोली मारना चाहते थे। नहीं, अपराधी किसी का नहीं,
सोचना होगा हिंदू समाज के लोगों को। जैसे ही आप ताली बजाते हो जुनैद और नासिर की हत्या पे, जैसे ही आप खुश हो जाते हो साबिर मलिक की हत्या पे, वैसे उस अपराधी का हौसला बुलंद होता है। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ मजबूती के साथ हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को सड़कों पे आना चाहिए, उसके खिलाफ मजबूती के साथ आवाज उठाना चाहिए। नहीं तो ये देश किस ओर जा रहा है ये सोचोगे आप तो डर लगेगा, आपको नींदें आपकी उड़ जाएगी। आज ऐसी हालात हो गया है कि लोग तिलक लगाने से डरते हैं। अगर तिलक लगा के मुस्लिम क्षेत्र में जाए तो उन्हें डर, और हमारे मुसलमान भाई टोपी लगा करके कहीं निकले तो उन्हें डर। क्या हुआ मुरादाबाद की घटना आपने देखा ही होगा। वो बच्चा 18 साल 19 साल का बच्चा रोजाना उस कॉलोनी से जाता है वो दूध लेने के लिए, लेकिन टारगेटेड बजरंग दल के लोगों ने टारगेट करके झूठा इल्जाम लगा करके उस बच्चे के साथ मार पिटाई करने का कार्य करता है। उनके पिता पहुंचते हैं, पिता उनका कहता है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, वो कर नहीं सकता है। उसके पिता के साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है। और जब पुलिस आती है और सीसीटीवी कैमरे में जब देखा जाता है कि इसने कोई लड़की नहीं छेड़ा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो बजरंग दल भागने का काम करते हैं। वहां तक तो ठीक था, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई फिर देखो आप कैसे होता है। उल्टा ही पिटने वालों के खिलाफ 151 में चालान उसे कर दिया जाता है। क्यों न बढ़े ऐसे लोगों का मनोबल जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दे। अभी गाजियाबाद में 5-6 घंटा पहले घटना घटी है। एक राहुल पंडित हैं, उसे किसी ने अस्तूरे मार दिए, छुरे मार दिए, गाल में, कंधे पे, ट्विटर पे रन ट्रेंड कर रहा है वो। और आपको सुन के अचरज होगा कि उस चाकू छुरी मारने वालों के खिलाफ भी यहां की पुलिस ने 151 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तो हमने उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कमेंट किया है गाजियाबाद के कमिश्नर महोदय को कि कमिश्नर महोदय, ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, नजीर बने, अन्यथा रसूखदार लोग, पैरवीकार लोग, उनके बेटे निरंतर ऐसे कार्यों को अंजाम देते रहेंगे और कमजोर लोगों का जीना मुसय्यर हो जाएगा। लेकिन देखते हैं होता क्या है। वो देखो नारायण राणे को, चूतिया विधायक, एक तरफ विधायक बनता है, संविधान की शपथ लेता है, दूसरी तरफ मस्जिद में जाकर के बलवा करने की बात करता है। अरे मस्जिद में जा, इज्जत से जा, तुझे इज्जत मिलेगा। और सनातन धर्म किसी धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता है। तू सनातनी हो ही नहीं सकता है, तू तो गिद्ध है, गिद्ध। गिद्ध को चाहे किसका मांस मिल रहा उससे मतलब नहीं है, गिद्ध को मांस चाहिए होता है। तो वो गिद्ध है तू। और भाषण देना अलग बात है, प्यार से पहुंचेगा सम्मान मिलेगा, और नफरत की नजरों से पहुंचेगा तो जूते और चप्पल से इनाम मिलेगा। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ, एहतराम के, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। संत रामगिरी आज भी खुलेआम घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मौलाना अजहरी साहब को एक शेर पढ़ने पे उठा के बंद कर देती है सरकार, और संत रामगिरी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है और पूरा महाराष्ट्र उबाल ले रहा है। लेकिन कोई बोल के राजी नहीं, कोई कुछ कह के राजी नहीं, और प्रधानमंत्री जी तो बोलते ही नहीं। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये मेरे देश के नौजवानों, जागो। राहत इंदौरी साहब के उन शेर को याद करो कि लगेंगी आग तो कई घर आएंगे जद में, शहर में अकेले मकान मेरा थोड़े ही है। इन शेर को अपनी जहन में रख लो, अपने दिल में बैठा लो,
और इस सोच के साथ घर से बाहर निकलो कि सड़क पे नजर आने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। कहीं किसी को भी कोई तकलीफ हो रही है, कोई परेशान कर रहा है, एक होकर के उसका विरोध करो। जाति मत ढूंढो। जाति ढूंढोगे एक एक करके सबका नंबर आएगा। जैसे आज आर्यन मिश्रा का नंबर आया है। आज आर्यन मिश्रा की माँ का दर्द पूछो। उसकी माँ कह रही है कि मुसलमान ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है भाई? मुसलमान क्या हमारे भाई नहीं है? मुसलमान हमारे पड़ोसी है, वो हमारे दुख दर्द में काम आते हैं। यह आर्यन मिश्रा की माँ का शब्द है। और तुम नफरती चिंटू हो, नफरत का कारोबार कर रहे हो और जुल्म ज्यादा दिन तक चलता नहीं है मेरे यार। जुल्म को खत्म करने के लिए समय समय पर भगवान कोई न कोई योद्धा भेजता है और आज इस लोकतंत्र में जुल्म को खत्म करने के लिए एक योद्धा भेजा है। उस योद्धा का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इस लोकतंत्र में लाठी और डंडों से जंग नहीं जीती जाती है। इस लोकतंत्र में वोट से जंग जीती जाती है, जन समर्थन से जंग जीती जाती है। जनता जिसके साथ होता है वो जीतता है और जीतने वाला फिर वो आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ता है। तो मेरा अनुरोध है कि अच्छे लोग जितने भी हैं, जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है, वो सब के सब मिल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत देने का काम करे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य बने। ज्यादा से ज्यादा तादाद में पार्टी से जुड़े। आप सदस्य बनने का कोई बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। मात्र 10 रुपए की पर्ची से आप पार्टी के सदस्य बनते हो और वो 10-10 रुपए ही पार्टी को कार्य करने में आपका वो 10 रुपया महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आप तमाम साथियों से विदा लेते हुए, शुभ रात्रि कहते हुए, अपना ख्याल आप रखेंगे, परिवार का ख्याल रखेंगे, पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे और रोटी खाने के बाद सिर्फ सो नहीं जाएंगे, अपने पड़ोस में भी झांक कर जरूर देखना आप कि कोई आपका पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है। आपका वो खाया पिया सब बेकार हो जाएगा। इसलिए कम से कम अपने आस पड़ोस, दाएं और बाएं और सामने जहां तक नजर जाती हो वहां तक जरूर देखने का प्रयास आप करें कि आपकी रोटी खा लेने के बाद कोई भूखा तो नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखें।